चलिए, नमस्कार दोस्तों, राघव सर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे और एक तरह से रिवीजन क्लास है, लेकिन देखेंगे हमने अब तक कितनी तैयारी कर ली है और हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक तरह से ये अपनी परख की जानकारी है, ठीक है, अपनी परख की क्लास है, एक तरह से समझिएगा, परख। तो अपने को परखने का एक अच्छा मौका है। आप देखिए आप कहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो देखिए, हम इस क्लास को हम लोग देखेंगे मैपिंग के माध्यम से। मैपिंग के माध्यम से इसको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक जो भारत का नया मैप जारी हुआ है, अगर हम इस मैप को ध्यान से एक बार देखें तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। देखिए, इस मैप में देखिए तो अब इसमें जम्मू एंड कश्मीर के जो है दो पार्ट कर दिए गए हैं, आप जानते हैं। एक बना लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। हालांकि ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने, यूनियन टेरिटरी बनी है, ठीक है। देखिए, लद्दाख है और ये दूसरा है जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी बात जो उभर के आई वो यह है कि यहाँ पे जो दमन, दीव और दादर नगर हवेली थी, इन दोनों केंद्रशासित प्रदेशों को आपस में मिला दिया गया। इस तरह से भारत में अगर देखा जाए तो जो पहले प्रारंभ में जहाँ कुल 29 राज्य थे, जहाँ 29 थे, और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या, राज्य देखिए, राज्य 29 और केंद्रशासित प्रदेश जो थे, जम्मू कश्मीर का विखंडन होने से पहले, विभाजन होने से पहले 9 केंद्रशासित प्रदेश हो गए थे, ठीक है। तो इधर क्या होता है, कहानी क्या हुई जरा देखिएगा। तो जम्मू कश्मीर बना, जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ, 2 राज्य बने, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो पहले 7 थे तो 9 हो गए। और फिर क्या होता है, कहानी एक नई, कि दादर नगर हवेली प्लस दमन को, दोनों को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाता है, ठीक है, ठीक है, समझे। इस तरह से अब केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या हो गई है मात्र 8। तो अब वर्तमान में कुल राज्य 28 और केंद्रशासित प्रदेश हो गए हैं 8, ठीक है। अब इसी पे चर्चा करते हैं। देखिए, तो जो केंद्रशासित प्रदेश यहाँ से अलग होकर बनाया गया, इसको देखिए तो लेह, ये देखिए लद्दाख की राजधानी रहेगी, जबकि जम्मू कश्मीर जो अगला है उसकी राजधानी 2 होंगी, एक श्रीनगर होगा जो पहले से भी थी, दूसरी जम्मू, ठीक है। अब हम बात करें जरा सा, अगर देखें तो आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 को सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को, आप जानते हैं कि 370 को भंग कर दिया गया, ठीक है। और उसकी जगह पे समझिए 370 को भंग कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को विभाजित कर दिया गया है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान था अनुच्छेद 370 में। तो राज्य को 2 भाग केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, ठीक है। और जम्मू कश्मीर अब स्वयं के विधानमंडल के साथ भारत में नए केंद्रशासित प्रदेश में से एक होगा, ठीक है। देखिएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर है, J&K, इसका अपना एक विधानमंडल भी होगा जो कि पहले से भी था, ठीक है, विधानसभा रहेगी यहाँ पे। दूसरी बात, इसके अलावा पुदुचेरी और दिल्ली के समान ही इसका अधिकार रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन अपनी एक सरकार होगी, विधायी सरकार होगी, ये इसकी खूबी रहेगी, ठीक है। दूसरी बात अगर देखें हम तो जो जम्मू कश्मीर, इसकी स्थापना को जो मान्यता प्रदान की गई 31 अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि जो 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर
ये एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, एकता दिवस। और आप जानते हैं कि जो एकता दिवस है ये सेलिब्रेट किया जाता है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को। ठीक है, तो 2019 में 31 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर का जो विभाजन किया गया और उसे लागू किया गया। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, देखिएगा इसकी राजधानी जो है, शीतकालीन राजधानी जम्मू रहेगी जबकि ग्रीष्मकालीन श्रीनगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, एक बार फिर से देखिएगा, तो हमने जम्मू कश्मीर को देखा इसमें। अब हम देखते हैं लद्दाख को। लद्दाख, तो देखिए जो लद्दाख है वास्तव में यह भी खूबसूरत स्थान है। यहाँ पर देखिएगा तो आकर्षण के कई केंद्र हैं। ठीक है, बहुत अच्छा मनोरम दृश्य होता है यहाँ पे, लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए लद्दाख वास्तव में पृथ्वी पर एक स्वर्ग की तरह होता है, ये सभी लोग जानते हैं। अब लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, और यह भी 31 अक्टूबर 2019 को भी यह भी नियम लागू किया गया। ठीक है, लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश, इसमें विधानमंडल का प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें 2 ही ज़िले हैं। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में अगर हम बात करें, देखें तो इसमें 2 ही ज़िले हैं। एक ज़िला है जिसका नाम है लेह है और दूसरा है कारगिल। ठीक है, इसकी राजधानी लेह रखी गई। ठीक है, और इसकी भी स्थापना की गई 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा दूसरी बात अगर हम करें, एक बार और थोड़ा सा नीचे देखते हैं। ये जो दमन दीव है और दादर नगर हवेली, इसकी कहानी को जरा ध्यान से देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार ने दादर और नगर हवेली और दमन दीव को, भारत सरकार ने एक कानून के तहत 26 जनवरी 2000 को इस दोनों केंद्रशासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया, क्योंकि सरकार की कोशिश थी कि हम लोग कम गवर्नेंस में ज़्यादा गवर्न करें। ठीक है, समझिएगा। इस पॉलिसी के तहत सरकार ने प्रस्ताव पारित करके 26 जनवरी 2020 से दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश बनाया है। ठीक है, समझिएगा। दादर का छोटा सा क्षेत्र आप जानते हैं गुजरात में पड़ता था, वहीं नगर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों के बीच में थी। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों और आसपास के हरियाली वाले क्षेत्र में यह प्रदेश स्थित था। पुर्तगाली विरासत इसे इतिहास के प्रति उत्साही लोगों के बीच प्रसिद्ध बनाती है। ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाल कुछ चीज़ें यहाँ पर शेष हैं। अब देखिए तो दादर नगर हवेली और दमन दीव को 26 जनवरी 2020 को एक नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया है। दमन और दीव को 31 मई 1987 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं दादर और नगर हवेली की, तो दादर और नगर हवेली को 11 अगस्त 1961 को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में भारत का गणराज्य में मिलाया गया था। भारत गणराज्य में मिलाया गया था। ठीक है, अब देखिए तो इस तरह से भारत में वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत में वर्तमान में अगर हम देखें तो राज्यों की संख्या जो रहेगी, राज्य वो रहेंगे 28 और जबकि यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश अब रहेंगे 8।